अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एकमात्र कर्मठ सांसद विष्णुपत रे ने इंटर आइलैंड और फोर्सर सेक्टर में काम करने वाले जितने क्रू मेंबर्स है, नाविक है, उनका जो वेज रिवीजन है, जो पिछले कई सालों से पेंडिंग पड़ा है, वेज रिवीजन और इसके साथ साथ जो एरियर का मामला है, ये मुद्दा उन्होंने उठाया है। अभी 7 अप्रैल को ही सांसद ने गृह मंत्री को, अमित शाह जी को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में सांसद ने कहा है कि ये जो हमारे क्रू मेंबर्स है, जो इंटर आइलैंड सेक्टर में काम करने वाले हैं, जो फोर्स सेक्टर में काम करने वाले हैं, ये हमारे जहाजरानी, हमारे यहाँ की जीवन रेखा है, लाइफलाइन है। कनेक्टिविटी का ये एक बहुत बड़ा जो इंटर आइलैंड में रहने वाले लोग जो समुद्र के माध्यम से, सड़कों से नहीं, समुद्र के माध्यम से जो जुड़े हुए हैं, कई आइलैंड्स है ना हमारे, कुछ एक आइलैंड को छोड़ दे तो कई आइलैंड्स हैं जो समुद्र के माध्यम, जलयानों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे आइलैंड में रहने वाले जो लोगों को तक सेवाएं पहुंचाने वाले जो हमारे क्रू मेंबर्स है, इनका जो वेज रिवीजन है ये नहीं हुआ है और इनको एरियर भी अब तक नहीं मिला है। तो इसी मुद्दे को सांसद ने उठाया है और गृह मंत्री को पत्र लिखा है। अपने पत्र में सांसद ने कहा है कि इंटर आइलैंड के जो क्रू मेंबर्स है अप्रैल 2012 और फोर्स सेक्टर के जो क्रू मेंबर्स है उनका 2018 से वेज रिवीजन नहीं हुआ है और ना ही उन्हें एरियर दिया गया है। गृह मंत्री से अप्रूवल के लिए ये जो है गृह मंत्रालय में ये मामला पेंडिंग है। विलंब के कारण ये जितने भी लोग हमारे हैं इन्हें फाइनेंशियल हार्डशिप का सामना करना पड़ रहा है और सांसद ने कहा है कि वे जब ये इसको फॉलो अप करें तो फॉलो अप करने पर सांसद को बताया गया कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने संबंधित कुछ क्वेरियां भी आई थी तो क्वेरी के जवाब देते हुए जितना भी डॉक्यूमेंट्स जो जरूरत पड़ती है उसके साथ इस वर्ष जो है 17 मार्च को ही गृह मंत्रालय में ये जो रिक्वायरमेंट था डॉक्यूमेंट्स और जो भी क्वेरीज थी वो जमा कर दिया है। सांसद ने गृह मंत्री से अनुरोध किया है कि वे संबंधित अधिकारियों को इस मुद्दे पर जो है त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दे और इस संबंध में सांसद ने उनसे अनुरोध किया है। इसके अलावा सांसद ने 7 अप्रैल को ही अपना एक पत्र गृह मंत्री अमित शाह जी को लिखा जिसमें सांसद ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फिशरीज डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी सर्विसेज, एजुकेशन जैसे डिपार्टमेंट में जो डायरेक्टर का पोस्ट है और एससी इलेक्ट्रिसिटी का जो पोस्ट है उसे नियमित आधार पर उसमें भर्ती करने का भी अनुरोध किया है ताकि उन्हें फुल फ्लैश एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मिल सके, ना कि और सांसद ने भी कहा कि ना सिर्फ फुल फ्लैश एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मिल सके और नॉन टेक्निकल और जो नॉन स्पेशलाइजेशन वाले लोग हैं ऐसे लोगों को बैठाया गया है तो ऐसे लोगों से जो है इनसे मुक्ति मिल सके। सांसद ने जो अपना पत्र लिखा है उसमें सांसद ने क्लियर कट कहा है कि उन्होंने जो पत्र लिखा है सांसद ने 3 जून को उन्होंने उपराज्यपाल को इस संबंध में एक पत्र लिखा था और उसी का हवाला देते हुए सांसद ने कहा है कि उन्होंने इस जो एग्रीकल्चर है, फिशरीज है, एनिमल हस्बेंड्री है, इसमें डायरेक्टर का जो पद खाली पद है उसको जो वर्तमान आरआर है उसके मुताबिक योग्य उम्मीदवारों के बीच या तो प्रमोशन या फिर डेपुटेशन के आधार पर भरने का सांसद ने अनुरोध किया है। लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है बल्कि सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी सर्विसेज से 16 जून 2025 को एक पत्र मिला है और इस पत्र में जो है ये बता दिया गया है कि जो एनिमल हस्बेंड्री का जो डायरेक्टर का पोस्ट है उसे एक एलिजिबल ऑफिसर द्वारा उसे संभाला गया है। तो सांसद ने कहा है कि ये जो मामला उठाया गया है, सांसद ने कहा कि पदों को भरने के लिए उचित कार्रवाई करने के स्थान पर प्रशासन ऐसे विभागों को धानिक कैडर के अधिकारियों की मदद से मैनेज कर रहा है जो एक नॉन टेक्निकल होते हैं और उन्हें संबंधित विभागों का कोई ज्ञान भी नहीं होता है। ये स्थिति पिछले 1 वर्ष से बनी हुई है। इसके अलावा डायरेक्टर इंडस्ट्री, डायरेक्टर एजुकेशन ऐसे जो भी पद है नॉन टेक्निकल और धानिक्स ऑफिसर, मतलब सांसद का कहना है कि इसमें सब धानिक्स ऑफिसर विराजमान है और जो नॉन टेक्निकल लोग इस पर बैठे हुए हैं। इसलिए सांसद ने गृह मंत्री से इन पदों को एलिजिबल जो कैंडिडेट है उनके माध्यम से रेगुलर बेसिस पर भरने का अनुरोध किया है और यूट्यूब एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश देने का भी अनुरोध किया है ताकि जल्द से जल्द इन पदों को भरने के लिए उचित कार्रवाई हो सके। तो सांसद ने 7 अप्रैल को अपना 2 पत्र लिखा है। एक पत्र में उन्होंने इंटर आइलैंड और फोर्स सेक्टर के जो भी क्रू मेंबर्स है उनको जो है उनका वेज रिवीजन विद एरियर्स देने का मुद्दा उठाया। दूसरा जो इतने सारे डिपार्टमेंट है, की डिपार्टमेंट्स है हमारे,
और वहाँ पर जो है जो लोग बैठे हुए खाली पड़ा पद है, वहाँ पर जो है जो पात्र लोग हैं एज पर रिक्रूटमेंट रूल, जो वर्तमान रिक्रूटमेंट रूल है उसके आधार पर जो योग्य उम्मीदवार है जो पोस्ट के लिए है उनको प्रमोशन दिया जाए या फिर डेपुटेशन के आधार पर उनमें निदेशक की भर्ती की जाए और उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी दिया जाए। तो ये 2 मुद्दा वो उठाया है। सांसद वैसे नई दिल्ली में है और एक कुछ और मुद्दे को भी वो लगातार उठा रहे हैं और भी मुद्दे उठाने के लिए इस वक्त वो दिल्ली में ही है और आने वाले समय में एक आध दिन में आपको मैं फिर से बताऊंगा कि सांसद ने अपनी अगली मुलाकात किन से की है और वो क्या मुद्दे उठाया। वैसे वो दिल्ली में रहते हैं, बजट सत्र समाप्त हो गया है तो अब वो हैं और उसके बाद अब मुद्दे तो उठाते रहेंगे और समाधान भी करते रहेंगे, ये तो पक्की बात है। सड़कें बन रही हैं, देख लीजिएगा। सीआरएफ सेंट्रल रोड फंड सारे तरफ 125 करोड़, उससे अधिक राशि आ गई है, काम शुरू हो गया है, देख रहे हैं सड़कें। जब हम सड़कों पर निकलते हैं, जब हम गाड़ियां चलाते हैं, यहाँ पर सभी के पास गाड़ियां हैं, जब हम गाड़ियां चलाते हैं, सड़कें अच्छी रहेंगी ना, तो वाहन चालकों को गाड़ी चलाने में भी आसानी होगी, गाड़ी भी डैमेज नहीं होगी। हाँ, साथ साथ हमें सुरक्षा का और अपने जो यातायात नियमों का पालन भी करना चाहिए। लेकिन आप देखिए चारों तरफ, हमारे शहर के चारों तरफ सड़कें बन रही है, दक्षिण अंडमान के कई भागों में सड़कें बन रही है, सीआरएफ फंड मिला हुआ है और भी फंड आ रहा है, कई कई और जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, अमल में लाया जा रहा है। कुछ क्षेत्र मिडिल और नॉर्थ के लोग अभी भी नाखुश हैं क्योंकि वहां पर एनएच का काम चल रहा है। उम्मीद है कि वो भली भांति उनका काम भी पूरा कर लिया जाएगा और वो भी खुश जरूर होंगे। नहीं तो सांसद है इसके लिए छोड़ने वाले नहीं है, चाबुक चला देंगे, वो निडर आदमी है, लोगों का मानना है। नहीं डरते, निडर विष्णुपत्रे जी, ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।